मानसून सत्र के शुरुआती 3 दिन हंगामे में गुजर गए। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सवाल पूछना चाहता है। इसके साथ बिहार में होने वाले वोटर लिस्ट सुधार को लेकर के सवाल पूछना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश निकल लिए। इंडिया गठबंधन के सभी साथी सांसद SIR वापस लो, SIR वापस लो कहकर प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद 3 दिनों से चल नहीं रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग का काम है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट डालने आएँ। जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि लोकतंत्र मजबूत करने के लिए किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए आएँ। इलेक्शन कमीशन वोट को बढ़ाए, लोगों को आगे जोड़े कि और ज़्यादा वोटिंग हो। लेकिन बिहार के चुनाव में ऐसा हो रहा है कि लोग वोट ना डाल पाएँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के लोगों के वोट काट रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वोट काटे थे और उपचुनाव में वोटों की लूट करके सीटें जीत ली थी, भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से बिहार के अंदर भी चुनाव जीतना चाहती है। उनकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, जिसकी हमने 18,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने और उनके अधिकारियों ने डिलीट किए थे। 18,000 वोट जो डिलीट किए हुए थे, जिन्होंने वोट डाला था अगले चुनाव में उनको डिलीट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 18,000 लोगों के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वोट काट दिए गए थे और वो सारे 18,000 लोग जिन्होंने लोकसभा के अंदर वोट डाला था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के अंदर अधिकारियों को, पुलिस को ये आदेश दिया गया था, टारगेट दिए गए थे कि कितने ज़्यादा फर्जी वोट कौन डाल सके। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला, किसको ड्यूटी पर कौन लगेगा, उनको कौन सूट करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए गए थे। और अगर आप देखना चाहें बाई इलेक्शन के समय पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को टैग किए वो वीडियोस, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें टारगेट दिया गया था, हमें इतने फर्जी वोट डालने हैं। अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर भी आगाह किया कि जिस तरीके से बिहार के अंदर वोटों की चोरी की जा रही है, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा और बंगाल के चुनाव में भी ऐसा होगा। और जहाँ तक सवाल जो बिहार में हो रहा है, वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा। उनका कहना है कि बिहार के अंदर जो लूट हो रही है वो किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और इसीलिए इंडिया गठबंधन के सारे सांसद SIR वापस लो का नारा लगा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी गठबंधन के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के काम लेकर के आती है जिससे जनता के मुद्दों को भटकाया जा सके और अपना काम निकाला जा सके। क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास, इसीलिए उलझा के रखते हैं। बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के पास कोई भी जवाब नहीं है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।